ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया है, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कुछ इंकशाफात किए हैं। वाक़ई साहब वो कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में मौजूद कुछ करप्ट अनासर ऐसे हैं जो बुनियादें खोखली कर रहे हैं, और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि पुर्तगाल में अरबों की जायदादें खरीद चुकी हैं वो लोग। सवाल ये है कि इतनी भारी रकम मुल्क से बाहर गई, कैसे चली गई? इससे पहले भी कई दफ़ा रिपोर्ट्स आई हैं जो कि नेशनल असम्बली और सुप्रीम कोर्ट में भी जमा कराई गई हैं कि 22,000 आला सरकारी अफसरान के पास दोहरी शहरियत है। ये कितनी हैरान कुन बात है। और इससे भी अगली बात आपको बता रहा हूँ, इनमें से 11,000 अफसरान की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कंस्टेबल्स की बात नहीं कर रहा। अच्छा। 11,000 आला पुलिस और ब्यूरोक्रेट के अफसरान जो हैं वो भी दोहरी शहरियत के हामिल है। अब ये दोहरी शहरियत क्यों रखी जाती है? इसका एक तो फ़ायदा यह है कि यहाँ जितनी करप्शन से बनाई हुई दौलत है उसको बैरून मुल्क मुंतकिल करना आसान होता है, वहाँ प्रॉपर्टीज़ ली जाती हैं। इसके साथ साथ एक बड़ी अहम बात है, जब भी बुरा वक्त आता है वो पासपोर्ट पकड़ते हैं और फौरी तौर पर बैरून मुल्क चले जाते हैं, और जितना अरसा वो खुडे लाइन में रहते हैं उतना अरसा वो बाहर गुजारते हैं। मैं कई इनमें से ऐसे आला पुलिस अफसरान और ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूँ जो टर्मिनेट हो गए, मुलाजमत से निकाल दिए गए और फौरी तौर पर उन्होंने बैरून मुल्क अपना सफ़र किया, रुख किया, अपना पूरा ख़ानदान ले गए, और जब उनकी मर्जी की हुकूमत आई, उनके अच्छे हालात पाकिस्तान में हुए, वो वापस आए और उन्होंने उस पूरे अरसे की तनख्वाहें भी ली, प्रमोशन भी ली, और वापस आके पहले से बड़ी कुर्सी पर विराजमान होंगे। जिस मुल्क के अंदर ये हाल है, ख्वाजा आसिफ साहब को क्या इन बातों का नहीं पता कि क्या हो रहा है? खुद वज़ीर हैं, तो इस पे ये इंकशाफ ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं, इससे पहले भी ये इंकशाफ होते रहते हैं, लेकिन सिस्टम तो वैसे ही चलता रहता है, एक्शन तो हमें कुछ भी नजर नहीं आता। हाँ, असल सवाल ही ये है कि ब्यूरोक्रेसी, मतलब मुझे इसमें कोई शक नहीं है, जो उन्होंने कहा है वो बातें ठीक होंगी, लेकिन जो उन्होंने सियासतदानों को क्लीन चिट दी है, मुझे उस पर एतराज है। क्योंकि हमने सियासतदानों की भी बहुत सी कहानियां सुनी है, और सियासतदानों के अलावा भी लोगों की सुनी है, किसी की बेल्जियम में और किसी की ऑस्ट्रेलिया में और किसी की स्पेन में जायदादों की चीजों की। सवाल ये है कि सिस्टम क्या है कि यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग को रोका कैसे जा रहा है, और अगर ब्यूरोक्रेट क्वेश्चन कर रहे हैं कि उन्होंने अरबों की बाहर प्रॉपर्टी ले ली, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, और वो करप्शन सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही इंकशाफात तो पहले भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग करते हैं, लेकिन फायदा तब होगा जब उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए जो कि अभी तक नजर नहीं आ रहा।